हनुमान जी का पुनः समुद्र लांघना। लंका में हनुमान जी का कोई कार्य बाकी नहीं रह गया था। अतः अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रु मर्दन कपि श्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे पद्म को पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वन श्रेणियां मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उसके लिए उत्तरीय वस्त्र से प्रतीत होते थे। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे, जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जल राशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्टगिरी स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। सब ओर जलप्रपातों की गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सा ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल, ताल, कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे। फूलों के भार से लदे और फैले हुए लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे। नाना प्रकार के पशु वहां सब ओर भरे हुए थे। वे धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नागगण वहां निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहां सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहां बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं, वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थीं। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। वायु देवता के औरस पुत्र कपि श्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछलकर चले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वे अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांत भांत के प्राणियों सहित तत्काल धरती में धंस गया। उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए
बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मारा गया हो। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे, वे विद्याधरियां सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविशैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गए। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धंसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गए। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वे शोभाशाली महीधर वृक्ष और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उनके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया, जिसकी ऊंची ऊंची तरंगे उठकर अपने किनारों का चुम्बन करती थीं। उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीला पूर्वक लांग जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले।